तो साहेब ने सब साहब श्रद्धा विश्वास से हम भरे होते हैं, तभी हमें प्राप्त होती है, फल की प्राप्ति होती है। कैसी फल किसी पेड़ के पास जाए तो वहाँ फल तो खड़ा है, लेकिन फल हमें मिले, इसके लिए यहाँ हम आए हैं दर्शन करने, संतों का दर्शन सुनने, तो सत्संग में सत्संग का फल मिले, यहाँ दर्शन से दर्शन का फल मिले। इसके लिए हमको सतगुरु साहब ने, संतों ने कुछ योग्यता बताया। इतना योग्यता लेके पहले धारण करेंगे तब फल मिलेगा, नहीं तो फल मिलने में बाधा होती है। तो शास्त्र में इसके लिए अधिकारी होना चाहिए। शिष्य होने का गुण धारण करें तो शिष्य हो सकता है, किसान होने का, इंजीनियर होने का, डॉक्टर होने का, जो भी प्रोफेसर होने का सब योग्यता, उस योग्यता को धारण करेगा तभी वो काम कर सकता तथा उसका फल पा सकता है। इसी तरह हमें जीवन के सफलता के लिए, जीवन में सद्गुरु सत्संग प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत बताया। साहब बोलते हैं हमारे लिए कि सबलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, गात गवन कति छाड़ी के हंस गवन चल जाओ। बहुत सारे शब्द में बोले थे, यहाँ की भाषा में कोई भी समझ जाए। कौआ काला काला कौआ का गंदगी खुलता है, हंस मोती खुलता है। तो कहते हैं कि जीवन में सगुण दुर्लभ दूर करो, अच्छी चीजें सद्बुद्धि होने पर ही प्राप्त होगी। दुर्बुद्धि होने पर हमें अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होंगी। सत्संग का फल, सत्संग दर्शन कुछ भी, ज्ञान गुण श्रद्धा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक बार साहब बोले सगुण दुर्मत दूर कर। जीवन में जो हमारे दुर्मति है उसे दूर करना। बहुत बड़ी बात कहे, बहुत साधारण बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक ही बात जब हम कोई कहेगा मांस छोड़ो, मछली छोड़ो, गुटखा पी मत खाओ, शराब पियो नहीं, बीड़ी नहीं पियो, ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, शिकारी नहीं करना, 1000 बात कहे, 1 लाख बात कहे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, उसके 1000 बात के बदले एक ही बात बोल दिए कि सगुण दुर्मत दूर। अगर दुर्मति है तो ये सब चीजें आएंगी अपने आप। कितना भी कोई कहे तो कोई शराब नहीं छोड़ेगा, गांजा नहीं छोड़ेगा, सत्संग में नहीं आएगा, दुर्मत रहेगा, सत्संग सुनने ही नहीं आएगा, फिर आधा रहेगा तो दूर रहा। तो सगुण दुर्मत दूर कर एक ही बात में कर दी। जीवन में अगर सफल जीवन को बनाना है तो जीवन में दुर्मति, दुष्ट वृत्ति छोड़ना है, सुमति को धारण करना है। इसका मतलब दुर्मत को छोड़ना, सुमत को धारण करना है। जब सुमत धारण करेंगे तो अपने आप साहब बोलेंगे, जब सुमत आएगी सुमत का संपत्ति आना तो अपने आप श्रद्धा भी आ जाएगी, विश्वास भी आ जाएगा, सत्संग में प्रेम भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, सेवा भी आ जाएगी, श्रद्धा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर सुमति नहीं आई तो ये अच्छे गुण नहीं आएंगे। दुर्मति को छोड़ो, सुमति को धारण करो, पहला है। तभी हम सत्संग साधना जीवन का अच्छा फल, अच्छा कर्म कर पाएंगे। नहीं तो पता नहीं चलेगा, पूरा काम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हम दाल के
तो दुर्मत में बुराइयां दुर्वृत्तियां ही होती हैं और हंस पद में चल जाओ और सुंदर धारण करके हंस पद को प्राप्त करो। हंस पद, जो हंस पद हमारा मनुष्य जीवन का जो अपना स्वरूप है वो हंस पद है। हंस पद प्राप्त करो। हंस को कैसा साधारण में कहते हैं, हंस कैसा होता है? हंस बब देखा एक रंग, चले हरिहरे ताल, हंस छीरते जागे बबुई धरेंगे ताल। हंस कैसा, हंस कैसे बनना है, कैसा होता है? कहते हंस बबू, हंसा और बबुआ एकदम बराबर सफेद रंग के सुंदर हंस भी उसी तरह होता है जैसे बबुआ को हम लोग देखते हैं। हम तो नहीं देखते हैं लेकिन बताते हैं साहित्य में जैसे बबुआ से वैसे हंस दोनों बराबर होते हैं। जरा सा हंस बड़ा होता है, बबुआ का छोटा होता है। तो हंस बब देखा ये कई तरह के होते हैं, ये कई रंग के होते हैं, ये कई हरिहरे ताल में आमतौर पर चलते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हंस बबुई धरेंगे ताल, हंस छीरते जागे। हंस को कैसे पहचानेंगे? वो मोती चुनता और बगुला क्या करता है? बबुई धरेंगे ताल, वो काल काल के मछलियों को जीवों को खाता है। ऐसा ये हंस वो काल काल बन गया, काल हो के जीवों को खाता है, दुर्वृत्ति में रहता है दुर्गुणों को। और हंस उसी पास रहकर जीवों को नहीं खाता, मोती चुनता, क्षीर का दूध पीता, सद्गुणों का सद्वृत्तियों को धारण करता है, जिससे कि वो हंस पद। तो हंसा तुम सुवर्ण वर्ण का पर्वों में तुम करियर पाए पहेलियों सदस्य राम। साहब बोलते हैं ये मनुष्यों, ये जीवों हमारे सभी हंस रूप हो, हंस पद तुम्हारा प्राप्त है। सब स्वरूप आत्मरूप आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप ही है, पूर्ण रूप से प्रकट आत्मरूप ही है। लेकिन हम सुवर्ण बना संपूर्ण शुद्ध मानव है, संपूर्ण जो देवताओं को दुर्लभ ऐसा सब कुछ गुणों को घुमा कर सब कुछ कर्म करने में समर्थ, सब कुछ धारण करने में समर्थ मिला हुआ, इसका कोई वर्णन संभव नहीं, इतना सुंदर मिला हुआ। सर्वोल पाए पहेलियों तबे चलाऊं। लेकिन हमारे लिए कहते हैं कि ऐसा सुंदर अवसर पाकर, मनुष्य तन पाकर, हम इस मनुष्य तन को के इस प्राप्त अवसर को सुबुद्धि में लगाने को तत्पर हो जाए, तब हम इसको सफल कर लेंगे। हम दुर्बुद्धि को छोड़ें, सुबुद्धि को धारण करें। हम हंस पद को प्राप्त करके किए हुए हैं और उसका जो मानव तन का सफलता मुक्ति पद है वो प्राप्त करने में सतगुरु संतों के सत्संग से अग्रसर हो जाए। इसी यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, पक्ष है, अवसर है। बोलिए सद्गुरुदेव।